सारे भाइयों को राम राम। मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आज की इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं मेरी 7 साल पुरानी फोर्ड फ्रीस्टाइल के बारे में। वैसे मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये YouTube पर मेरा पहला वीडियो है, और अगर आप लोग भी मेरी तरह YouTube पर या मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा आपकी कार को मेंटेनेंस फ्री रखने के टिप्स एंड ट्रिक्स। शुरुआत करते हैं कार के एक्सटीरियर लुक से। नीचे आपको मिल जाती है एयर इनटेक, उसके ऊपर मिल जाते हैं आपको 2 फॉग लैंप्स। ये फॉग लैंप नॉर्मल फॉग लैंप नहीं है, इस गाड़ी में हीटेड फॉग लैंप आते हैं, मतलब कि ये हीट होते हैं अपने आप से। और उसके ऊपर मिल जाती है आपको पियानो ब्लैक फिनिश में एक बड़ी सी मस्टैंग स्टाइल की ग्रिल, और मस्टैंग स्टाइल का ही सेम बम्पर आपको मिल जाता है इस कार में। यदि हम कार के साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर्स, जो कि ये भी हीटेड ही हैं। साथ में एक स्लिक लाइन जो कार की एरोडायनेमिक्स को एक तरह से बढ़ाती है। ये स्लिक लाइन आगे से लेकर पीछे तक आपको मिल जाती है। और इस गाड़ी की सबसे खूबसूरत बात एक ये है कि इसके जो दरवाजे हैं फुल 90 डिग्री तक पूरे खुल जाते हैं, जिसकी वजह से आपको अंदर बैठने में या बाहर आने में एक भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसका पीछे वाला डोर भी सेम 90 डिग्री तक ही खुलता है। इस कार में आपको मिल जाते हैं बहुत ही खूबसूरत से दिखने वाले डायमंड कट अलॉय व्हील्स और 185/65 R15 का टायर साइज है। इससे पहले जो फीगो आती थी या स्पायर आती थी उसमें आपको R14 के टायर दिखने को मिलते थे। काफ़ी लोगों के ऐसे कंसर्न थे कि वो टायर छोटे हैं और गाड़ी में ठीक से उसको बैलेंस नहीं कर पाती, इसलिए फोर्ड ने इसको बढ़ा दिया और R15 टायर दी। इससे भी इस कार का प्रोफाइल काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। एक्चुअली फोर्ड ने इस कार को नाम दिया है CUV। अब ये CUV क्या है ये तो फोर्ड वाले ही जाने, उन्होंने इसको CUV का नाम दिया है। और इसमें पीछे की तरफ आपको मिल जाती है बड़ी सी टेल लाइट, साथ में बैक लाइट के साथ में ये थोड़ी सी खाली जगह छोड़ी रखी है। अगर आपको इसमें बाद में एक्सेसरी लगवाना हो तो लगवा सकते हो, वैसे मुझे ज़रूरत कभी पड़ी नहीं, मैंने लगवाया भी नहीं। साथ में पीछे भी आपको एक स्किड प्लेट लगी मिल जाती है, लेकिन एक्चुअली में ये भी इस बम्पर एक्सेसरी का एक हिस्सा ही है, ये भी आपको कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करती है। और बाकी बात करें गाड़ी के डिपार्चर एंगल की, तो पीछे से कार का डिपार्चर एंगल बहुत ही शानदार है। आप इसे बैक करके कहीं पर भी ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। टाइटेनियम की बैजिंग है, फोर्ड का लोगो है, और साथ में डीफॉगर एंड वाइपर भी मिल जाता है। अब चलते हैं कार के अंदर और देखते हैं कि अंदर कंपनी ने इसमें क्या क्या दे रखा है और क्या क्या हमारे काम का नहीं है। जी तो अंदर बैठते हैं और कार को करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस कार में आता है ड्रैगन सीरीज का 1.2 लीटर का इंजन। कार के अंदर आपको मिल जाता है ड्रैगन सीरीज 1.2 लीटर इंजन। इस इंजन की खास बात ये है कि ये बहुत ही कम वाइब्रेशंस क्रिएट करता है। जैसे कि 3 सिलेंडर इंजनों की ये बात होती है कि वो काफ़ी ज़्यादा नॉइजी होते हैं और काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, लेकिन इस इंजन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। फोर्ड ने बहुत ही अच्छी तरह से इसको कंट्रोल किया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो करते हैं कार को स्टार्ट। इंजन हो चुका है चालू, और देखिए कार की स्टीयरिंग एकदम, मेरा एक्चुअली मोबाइल पकड़ के मेरा हाथ हिल रहा है इसलिए आपको लग सकता है, वरना यहाँ पर आप इस कार के गियर लीवर को देखिए, ये बिल्कुल स्टेबल है। आप स्टीयरिंग को देखिए, ये भी बिल्कुल स्टेबल है। इसमें बिल्कुल भी आपको वाइब्रेशंस महसूस तक नहीं होते हैं, जबकि मेरी गाड़ी करीब 7 साल की हो गई है। 7 साल होने के बाद भी इस कार में ऐसी कोई प्रॉब्लम आज के जी। तो शुरुआत करते हैं कि कार के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। सबसे पहले आपको मिलता है डिजिटल मीटर, जो पर्सनली मुझे तो काफ़ी पसंद है क्योंकि इन मीटरों की फील ही अलग होती है। स्टीयरिंग पे आपको मिल जाता है फोर्ड का लोगो, साथ में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, फॉर कॉल, रिसीव, कट, एंड बीच में ये मीडिया का बटन है। साइड में आपको मिल जाता है AC वेंट, बीच में 2 AC वेंट मिल जाते हैं और एक AC वेंट साइड में मिल जाता है। इसका ग्लव बॉक्स कूल्ड है, कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको मिल जाता है। और साथ में इसमें मिल जाता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC, जो वाकई में अच्छी बात है। उसके साथ गियर लीवर, बीच में हैंड ब्रेक, और इसमें जितने भी बॉटल होल्डर्स मिलते हैं वो सब आपको बीच में ही मिलते हैं। दरवाजे पे जो बॉटल होल्डर्स हैं वो इतने काम के नहीं है, वो बहुत छोटे हैं, उसमें आप कोई बड़ी बॉटल रख नहीं सकते हैं। और साथ ही दरवाजे पे मिल जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक विंडो के कंट्रोल्स आपको।
सेंटर कंसोल में आपको मिल जाता है एक 7 इंच का एलईडी स्क्रीन, उसके नीचे उस स्क्रीन के ही कंट्रोल्स हैं। हालांकि ये पैनल भी टच स्क्रीन है, लेकिन यदि किसी वजह से ये पैनल ख़राब हो जाता है तो आप इन बटन्स के ज़रिए इस पैनल को कंट्रोल कर सकते हो। आप अपने फ़ोन की कनेक्टिविटी चेंज कर सकते हो, आप ऑक्स, ब्लूटूथ या मेमोरी कार्ड पे इसको लगा सकते हो। ये वॉल्यूम अप डाउन है, और ये बटन आपके, वैसे तो ये कार को रीसेट करने के लिए भी यूज़ की जाती है, लेकिन यहाँ पे इसका काम आपके इक्वलाइजर की सेटिंग और थोड़ी बहुत बेसिक सेटिंग के लिए किया जाता है। यहाँ पे छोटा सा जो आप देख रहे हैं ये एक माइक है, एक माइक इसमें यहाँ मिलता है और एक माइक इसमें यहाँ पे भी मिल जाता है जी। तो बात करते हैं कार की सीटिंग के बारे में। वैसे तो इसमें कोई भी लेदर सीट या लेदर अपॉल्स्ट्री नहीं आती है, लेकिन फोर्ड ने ये जो भी फैब्रिक यूज़ किया है इसमें, ये बहुत अच्छा है और बहुत ही टफ है। साथ में आपको इस सीट में साइड सपोर्ट भी मिल जाते हैं। अगर आप गाड़ी को तेज स्पीड पे कॉर्नर्स पे मोड़ते हो तो ये आपको पकड़ के रखते हैं, आपको यहाँ वहाँ टकराने से या हिलने से बचाते हैं। साथ में ये जो नीचे का हिस्सा आप देख रहे हो ये बहुत ही कंफर्टेबल और इसकी कुशनिंग बहुत अच्छे से की कार में पीछे की तरफ, और देखते हैं कि यहाँ पर हेडरूम और लेग रूम कितना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी हाइट अप्रॉक्सीमेट 5'7" है और लेग रूम मेरे हिसाब से तो काफ़ी है, लेकिन यदि यहाँ पे कोई 6 फुट का बंदा बैठा होगा तो उसे शायद थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे ये सीटें जो हैं ये एडजस्टेबल हैं, इनकी हाइट भी एडजस्टेबल है और ये आगे पीछे एडजस्ट भी हो जाती हैं। जैसा कि आप देख रखे हैं कि वो आगे वाली से बगल वाली सीट को मैंने आगे की तरफ एडजस्ट करके रखा हुआ है। बात करें यदि पीछे की सीटों में इस कार के हेड रूम की, तो मेरी हाइट के हिसाब से ये ठीक है, लेकिन यदि कोई मुझसे लंबा बंदा यहाँ बैठता है तो उसके सर पे ये टच हो सकती है या लग सकती है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि पहले फोर्ड ने जब इस कार को लॉन्च किया था तो इसके जो ये हेड रेस्ट हैं ये फिक्स्ड आते थे, पहले ये अलग नहीं आते थे। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद फोर्ड को लगा कि अपनी गलती सुधारनी चाहिए, तो उन्होंने ये हेड रेस्ट दे दिए जो कि एडजस्टेबल हैं। आप इसको ऊपर नीचे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो। पीछे भी आपको मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक विंडो कंट्रोल स्विच और डोर ओपनर। इसमें अगर कुछ यहाँ पे नहीं मिलता है तो वो है कार का रियर एसी, क्योंकि फोर्ड का ऐसा मानना है कि हमारे जो ये आगे के जो ब्लोअर हैं इनका एयर का थ्रो इतना ज़्यादा तेज है कि ये पीछे तक सारी चीज़ों को कवर कर लेते हैं। खैर, थ्रो तो तेज है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मैं इसे ऑलरेडी 7 साल से यूज़ कर रहा हूँ। बात करें बूट स्पेस की तो इस कार में आपको मिल जाता है 563 लीटर का बूट स्पेस, जो ज़्यादा तो नहीं है लेकिन कम भी नहीं है। आप अपनी फैमिली और अपना लगेज लेकर आराम से इस कार में ट्रेवल कर सकते हो, आपको कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इस कार में जी। तो करते हैं कार को अब चलाते हुए बात। कार का जो क्लच पेडल है वो बहुत ही लाइट है, यानी 7 साल के बाद भी ऐसा आपको फील नहीं होता है कि ये कार इतने साल चल चुकी है। इसका एसी का क्लाइमेट कंट्रोल मैंने ऑन कर रखा है। इसके एसी का थ्रो और कूलिंग दोनों बहुत ही अच्छे हैं, इतने सालों के बाद भी इसके एसी में किसी भी तरीके की कोई भी कमी नहीं आई है। इवन मैं ये सब बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर अब हमारे देश में सेकेंड हैंड मार्केट बहुत बड़ी हो रही है, रोज के रोज फैल रही है, अगर कोई भी इस कार को लेना चाहता है तो उसे एसी की तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, एंड ऑल्सो इवन इंजन की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक्सेलेरेटर पर से पैर हटा रखा है और ये गाड़ी बिना एक्सेलेरेटर के चल रही है, और मैं इसका गियर भी चेंज कर देता हूँ। सेकंड गियर पे मैंने इसको डाल दिया, बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से चलती है, जबकि ये पेट्रोल इंजन है। फोर्ड की गाड़ियाँ अपनी परफॉर्मेंस के लिए तो नो डाउट अनमैचेबल ही होती हैं। हालांकि इनका वेट अदर कार्स के मुकाबले में ज़्यादा होता है, इसके बाद भी ये आपको बेटर परफॉर्मेंस देती हैं। इनमें अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो वो है माइलेज, उसका थोड़ा सा इशू रह जाता है। हालांकि फोर्ड ने इस कार में अपना इंजन चेंज किया था, इसमें ड्रैगन सीरीज 1.2 इंजन लगाया है, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं आपको माइलेज की तरफ से डिसअपॉइंट करता है। हाईवे पे यह कार आपको अप्रॉक्सीमेट 100 की स्पीड पर यदि आप इसको चलाते हो तो ये 16-17 का माइलेज देती है, और यदि सिटी में आप चलाते हो तो ये 10 के आसपास ही दे पाती है। और एक चीज़ की कमी मुझे और लगी, इसमें कंपनी को क्रूज कंट्रोल देना चाहिए था, क्योंकि इस सेगमेंट की कारों में क्रूज कंट्रोल तो आ ही रहा है। ऐसा कोई फोर्ड को पता नहीं कैसे ये बात लगी कि लोग क्रूज कंट्रोल यूज़ नहीं करते, इसलिए उन्होंने इस कार में क्रूज कंट्रोल नहीं दिया, हालांकि देना चाहिए था। जो मैं आपको बताना भूल गया, इसमें लाइट जो आगे की हेडलाइट के कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, सारे के सारे कंट्रोल्स। और ये जो साइड में आप 2 बटन्स देख रहे हो ये आपकी
फॉग लैम्प को हीट करने के लिए अलग से दे रखे हैं, और मिरर हीट के लिए करने के लिए यहाँ पर क्लाइमेट कंट्रोल पे दे रखा है। यहाँ पे आप इस रेड बटन को दबाते ही आपकी जो ORVM है, इन पे जमी हुई भाप जो है वो अपने आप हट जाती है। और यही सेम होता है आपके आगे वाले डे टाइम रनिंग लाइट्स पर, जो आपको आगे दी गई हैं बम्पर पर। के साथ एक अच्छी बात ये भी है कि इस गाड़ी में आपको भर भर के सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। ABS, EBD, HSPA, HSL, ARP जैसे फीचर्स आपको इस कार के अंदर मिल जाते हैं। साथ में आपको इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है। और ये ट्रैक्शन कंट्रोल कोई ऐसा ही नहीं है कि बस ये काम चलाओ दे दिया। एक्चुअली इस कार के साथ ये ट्रैक्शन कंट्रोल डिफरेंशियल लॉक की तरह काम करता है। मैंने कई बार इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है और ट्राई भी किया है, क्योंकि मैं 7 साल से इस कार को रखे हुए हूँ। तो अगर ये कार जैसे किसी गड्ढे वड्ढे पे उतर गई और एक पहिया हवा पे चला गया, तो ये ट्रैक्शन कंट्रोल की वजह से एक पहिए की पे ही वापस भी हो जाती है, या आगे निकल जाती है, या पीछे भी हो जाती है। बैक भी कर सकते हो आप इस कार को। ये चीज़ इसमें मुझे अच्छी लगती है। अगर और इसके बारे में मैं बात कहूँ तो ये बहुत ही टफ कार है। सस्पेंशन बॉडी रोल की तरफ से बहुत ही स्टेबल है। बॉडी रोल इस कार में ना के बराबर है। आप कैसे भी टर्न ले लो, कुछ भी कर लो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं गाड़ी को मोड़ रहा हूँ, लेकिन एक भी बॉडी रोल महसूस नहीं हो पाएगा। इवन यदि मैं कार को हल्का तेज टर्न भी करता हूँ तो भी बॉडी रोल आपको महसूस नहीं होगा इस कार में, क्योंकि बॉडी रोल इस कार में है ही नहीं। और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे तो थोड़ा बहुत बॉडी रोल आता ही आता है। एज अ कार अगर मैं इसको कहूँ तो एज अ कार इसमें बॉडी रोल बहुत कम है। फोर्ड हमेशा से अपनी एक चीज़ के लिए और भी जाना जाता रहा है, वो है इनकी कारों का स्टीयरिंग रिस्पॉन्स। इनकी कार्स का, इस फोर्ड कार का स्टीयरिंग रिस्पॉन्स पर्सनली मुझे इतना पसंद है कि आप हल्का सा टिल्ट करते ही कार का मूवमेंट महसूस कर सकते हो। आप देखो, मैं इसको हल्का सा टिल्ट करूंगा और ये देखिए कार को, ये अपनी लेन चेंज करना शुरू कर देती है, बिल्कुल हल्का सा टिल्ट करने में भी। और आगे एक मोड़ है, वहाँ पे मैं आपको ले जा करके इसको दिखाता हूँ कि ज़्यादा आपको स्टीयरिंग पे मेहनत करनी नहीं पड़ती। ये देखिए, मैंने इसको सिर्फ एक राउंड ही दिया है और पूरी गाड़ी चौराहे से टर्न हो गई है। तो फोर्ड का जो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है नो डाउट अनमैचेबल है। आज भी किसी भी कार में, आप मारुति, महिंद्रा या कोई भी कार ले लो, किसी का भी स्टीयरिंग रिस्पॉन्स ऐसा नहीं मिलेगा आपको। इस कार में आपको मिल जाता है ड्रैगन सीरीज का 1.2 लीटर इंजन, जो गजब की पावर आपको निकाल के देता है। 95 HP और 112 Nm ऑफ टॉर्क ये आपको निकाल के देता है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका पुल बहुत अच्छा है इंजन का। देखिए, ये ऐसे इसका जी फोर्स आपको ऐसे महसूस होता है कि कोई ये सोच भी नहीं सकता कि ये गाड़ी नेचुरली एस्पिरेटेड है, इसमें टर्बो चार्जर नहीं आता है। ये देखिए कितनी जल्दी इतनी तेज पुल करता है ये कार को इंजन। ये देखिए, मेरा काम है आपको कार के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव बताना। तो मोटी बात ये है कि कार में नेगेटिव अगर देखा जाए तो नेगेटिव चीज़ें कुछ 2-3 चीज़ें हैं। जैसे कि एक तो इस कार का माइलेज कम है, दूसरा रात के टाइम इस कार को यदि आप चलाते हो तो लाइट का जो थ्रो है वो सही से एडजस्ट नहीं है। वो लाइट की कमी आपको कहीं ना कहीं महसूस होती है इस कार में। और उसके अलावा यदि आप और किसी थर्ड चीज़ पर जाते हैं तो एज सच मुझे ऐसी कोई चीज़ इसमें नज़र नहीं आती है। कंपनी ने इसमें आपको सब कुछ दिया है जो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। वो हर चीज़ है इस कार के अंदर। इवन अगर आप इसको कुछ साल या सेकेंड हैंड मार्केट से परचेज़ भी करना चाहते हो तो आप इसके पेट्रोल वेरिएंट को रख सकते हो, अगर आपको माइलेज की तरफ से प्रॉब्लम नहीं हो। तो अगर आपको और भी ज़्यादा माइलेज चाहिए 20, 22, 23 का, तो फिर आप मारुति की तरफ जा सकते हो। बट अगर आपको एक अच्छी कार चाहिए, वैल्यू फॉर मनी कार चाहिए, जिसे आप कई सालों तक चला सकते हो, यूज़ कर सकते हो, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो, क्योंकि ये मार्केट में कम प्राइस में मिल जाती है। मेंटेनेंस लो है, मैं ये तो नहीं कह रहा कि बहुत कम है, लेकिन कम है। मेंटेनेंस ठीक है, इतना भी अफेक्ट नहीं करता है जेब पे। और ओवरऑल सारी चीज़ें इस कार में अच्छी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई गाड़ी के साथ। राम राम।